सिस्टर तर्शीला अनम्यूट करके शुरू करो। सिस्टर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो इंटरनेट के द्वारा अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़े हैं आपके पवित्र वचनों के रहस्य को सीखने के लिए। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरे कर्ण, मेरी वाणी, सब कुछ पर अपना नियंत्रण ले लीजिए। हे पवित्र आत्मा, आज हमें सिखाइए प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए वचनों के रहस्यों, उसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को हमें सिखाइए। हे पवित्र आत्मा, सब कुछ पर आपको नियंत्रण देते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। 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 प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो कल हमने बहुत ही सुंदर सिस्टर तर्शीला ने अपना जो स्टोरी, अपना जो गवाही सुनाया, और हमने सीखा था डर के विषय में कि सिस्टर तर्शीला ने जिस तरह बचपन से ही जो डर उनके अनजाने में ही उनके माता पिता द्वारा उनमें डाला गया था, रिश्तेदारों द्वारा डाला गया था, ऐसा हम सबके साथ में भी होता है। और जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। इसके विपरीत यही नियम जो है इस संसार के राज्य पे भी लागू होता है, और शैतान इस नियम को जानता है, इसलिए वो हमें प्रभु के वचन के विपरीत शब्द सुनाता है, और जिसको सुनकर हमें अविश्वास आता है और चिंता, उसके द्वारा भय, डर डालता है। प्रेज गॉड। तो कल हमने सीखा था कि सिस्टर तर्शीला ने किस तरह से 45 साल तक उस डर में रहते हुए अलग अलग समस्याओं का सामना करा, और किस तरह से फिर जब वो वचन को जानी, सत्य को जानी, और सत्य जिस तरह योहन 8:32 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था उनसे प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरी शिक्षाओं पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उसी तरह से सिस्टर ने अपना गवाही सुनाया, और जब इस सिस्टर को अपना प्रभु के वचन का सत्य का ज्ञान आया, और उस सत्य से ही उन्हें स्वतंत्रता मिली। प्रेज गॉड। ये हम सब के जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम सब भी जब प्रभु के वचन के विपरीत बातें सुनते हैं और सुनते हैं, तो ये जो प्रभु के वचन के विपरीत जो शब्द हम सुनते हैं, उससे हमारे बीच में जो संसार का ज्ञान सिखाता है, उससे हमारे हमें हमें विश्वास नहीं आता है, लेकिन उसके विपरीत अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। तो आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु ने, हम बहुत बार हम लोग देखते हैं, बचपन से हमने सीखा है कि हर समय प्रार्थना में मांगने के लिए कहा गया है हमें। हम प्रार्थना में मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे जॉब दे, प्रभु मुझे अच्छा काम दे, पैसा दे, प्रभु मुझे ये जरूरत का चीज दे, वो जरूरत का चीज दे, चंगाई दे। हम समय प्रार्थना में मांगते रहते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि प्रभु ने ही कहा है वचन। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7। प्रेज गॉड। इसको हम अच्छे से समझेंगे आज की। प्रभु ने तो कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हमें किस तरह से मांगना है। प्रेज गॉड। हम देखते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु भी जब प्रार्थना करते थे तो पिता से जो कुछ भी मांगते थे पिता उसे पूरा करते थे। ऐसा क्यों? हम जब मांगते हैं तो हमने भी देखा बहुत बार कि हम जब प्रार्थना में मांगते हैं, बहुत बार हमारी प्रार्थना सुनने में बहुत समय लग जाता है। कभी हफ्ता भर, महीना भर, साल या सालों साल तक हम मांगते रहते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम मांगना है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु का वाणी ही प्रभु का इच्छा है। प्रभु का पवित्र वचन ही प्रभु का इच्छा है। और जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं, जैसे प्रभु ने
वचन में कहा है, उदाहरण के लिए पहला पेतरुस 2:24 में, कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, किए गए हैं। तो ये पास्ट टेंस है। लेकिन हमारी प्रार्थना में हम बोलते हैं कि प्रभु, मेरे मेरे को ये XYZ रोग हो गया है, कुछ मेरे शरीर में तकलीफ है और उससे मुझे चंगा कर दे। तो ये जो शब्द है, जो प्रार्थना के शब्द है मैंने इस्तेमाल किए, ये प्रभु के वचन के अनुसार है या प्रभु के वचन के विपरीत है? इस पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि हमने मांगा चंगाई के लिए, प्रार्थना मांगा, तो चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं मांगना है, क्योंकि वचन के अनुसार चंगाई हमें दी जा चुकी है। अभी जो हमें दिया दिया जा चुका है उसके लिए हमको धन्यवाद देना है, स्तुति देना है, क्योंकि प्रभु ने हमें, हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया है, और उनके हर एक घाव से, कोड़े खाने से, उनके शरीर पर जो एक एक घाव था, वही सब हमारे पापों का दंड था। जो दंड मुझे भोगना था, हम हमारे पापों के लिए, हम सबके संसार भर के पापों के लिए प्रभु यीशु सजा काट चुके हैं, और उनके घाव द्वारा हम भले चंगे और रोग मुक्त किए गए हैं। प्रेज गॉड। तो यही 1 पीटर 2:24, ऐसाया 53:5, नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 53:5, और मत्ती 8:17 में जो प्रभु यीशु हम पढ़ते हैं कि ये पूर्ण किए हुए कार्य है। जो ऐसाया 53:5 में नबी ऐसाया के मुख से परमेश्वर ने कहा था, वही चीज पहला पेतरुस 2:24 में पूरा होता है। वो मत्ती 8:17 में पूरा होता है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने मत्ती 8:17 में नबी इसाया का ग्रंथ के अनुसार जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी होती है, कि उन्होंने अपने शरीर में, प्रेज गॉड, में डालता हूँ स्क्रीन पर, थैंक यू जीसस, मत्ती 8:17, प्रेज गॉड। यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। नबी इसायास ने 700 साल पहले परमेश्वर नबी इसायास के मुंह से कहा था, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज गॉड। उसने मतलब प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमारे सभी दुर्बलताओं को, शरीर की सभी दुर्बलताओं को, बीमारियों को दूर कर दिया है। यहाँ पर दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। तो जब हमारे रोग प्रभु यीशु को हमने दिए, अभी एक सवाल होता है कि हम प्रार्थना में चंगाई मांग रहे हैं, लेकिन हमको चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? प्रेज गॉड। हम मांगे जा रहे, प्रभु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और इस वचन को पकड़ के हम मांग रहे प्रभु चंगा कर दे, तो हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है इस वचन के विपरीत है। यहाँ पर लिखा है, उसने, प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है, करने वाला है ऐसा नहीं लिखा है। और हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मुझे चंगा कर दे, और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु ने यहाँ हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो हमारे शरीर में जो भी आज चल रहा है वो इलीगल है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें इस सत्य का समझ नहीं है। जिस समय इस वचन का सत्य हमको मिलता है, तो उस सत्य के अनुसार जब हमारा प्रार्थना होता है और हम कन्फेस करते हैं जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी हमारे लिए कंप्लीट कर दिया, और हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। और इस सत्य को लेकर जब हम कन्फेशन करते हैं, हमारे मुंह से धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर की, तो वो हम देखते हैं कि जब ये सत्य हमारे अंदर जाता है और उससे विश्वास उत्पन्न होता है, और हमारा विश्वास इस सत्य के साथ मिक्स होकर चंगाई को हमारे शरीर में मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मांगना है, लेकिन हमें कैसे मांगना है? प्रभु के वचन के अनुसार। तो ये एक उदाहरण था। प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने यहाँ पर कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना है मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये देना, वो देना। हम प्लानिंग करते हैं, हम बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, अपना एक योजना बनाते हैं, और हम हमारी मनुष्य की इच्छा के अनुसार योजना बनाते हैं, जिसमें विल जो है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार मांगना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। और प्रभु की इच्छा हमें कैसे पता चलेगा?
जब हम प्रभु के सत्य को जानेंगे। प्रेज गॉड। उदाहरण के लिए अभी हमको नौकरी चाहिए और हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे नौकरी देना। तो हम प्रार्थना बहुत बार देखते हैं कि नौकरी मांग रहे, लेकिन प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, सुनी नहीं जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि प्रभु ने जो प्रॉमिस दिया है उस पे हमने हमारा विश्वास नहीं लाया है। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में। प्रेज गॉड। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 9। यहाँ पर प्रॉमिस है, ये प्रभु का इच्छा है। यहाँ लिखा है प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का वचन। यहाँ लिखा है मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेरा क्यों लिखा है, हमारा क्यों नहीं लिखा है? प्रेज गॉड। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। तो जब हम यहाँ पर पर्सनली बोलते हैं प्रभु मेरा ईश्वर मुझे प्रभु यीशु के स्वर्गीय, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को, मतलब यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल बनाना है। मेरा ईश्वर मुझे ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी सब आवश्यकताओं को अनलिमिटेड, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला स्वर्गीय खजाना है उससे पूरा करेगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। तो जब हम हमारी प्रार्थना में कहते हैं प्रभु आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है कि मेरा ईश्वर मुझे ईसा मसीह द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी हर एक आवश्यकताओं को अपने अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाले स्वर्गीय खजाने से पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। जब मैं इसे पर्सनली बनाकर ग्रहण करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, जब कोई चीज हमको दी जा चुकी है और हम उस पर, उदाहरण के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने प्रॉपर्टी बनाई, कुछ घर संपत्ति पैसा कमाया, बैंक बैलेंस बनाया और हमारे नाम पर किया है, और हम उसका इस्तेमाल और उसका लाभ कब उठा सकते हैं? जब हम उसके वारिसदार होते हैं। और हम देखते हैं कि गलातियों, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, गलातियों 3:14 और 29 में प्रभु यीशु ने जब हमें, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, गलेशियंस 3:13 3:13 में है, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें हर तरह के श्राप से मुक्त कर दिया है। और प्रभु यीशु के, थैंक यू जीसस, मैं वचन डालता हूँ स्क्रीन पर। गलातियों 3:14 में लिखा हुआ है, 13 से कोई पढ़ेगा? सिस्टर तरशीला। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस मैं पढ़ती हूँ तरह, ब्रदर। हाँ पढ़िए। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले, मेरे पापों के बदले क्रूस पर, जो आज्ञा न पालन करने की वजह से, जो जिस तरह आदम ने अदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालन करी, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पूरी, आदम की पूरी संतान पर शाप आया, पृथ्वी शापित बनी। और उस आदि श्राप के कारण, आज्ञा न पालन करने के श्राप के कारण जो समस्या आई, मृत्यु आई और जो श्राप आया, उस श्राप को प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर, मेरे बदले क्रूस पर, हमारे बदले, मतलब हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसके बदले क्रूस पर श्रापित बने। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है, क्योंकि लिखा हुआ है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। और 14 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए 14 से। यह इसलिए हुआ
कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। प्रेज गॉड। तो यह इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद, इब्राहिम को कौन सा आशीर्वाद मिला था? प्रेज गॉड। इब्राहिम के आज्ञा पालन, जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम को विश्वास का पिता माना जाता है। जब इब्राहिम ने अपना टेस्ट पास किया और परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि तेरी अनगिनत संतान पृथ्वी पर होगी, बालू के कणों बराबर, आकाश के तारों बराबर संतानें होगी, और उससे परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था। मतलब जो आशीर्वाद था, इब्राहिम का आशीर्वाद, स्वस्थ, संपन्न, परिपूर्ण जीवन, मतलब सुखों से भरा हुआ, संपन्न मतलब सब कुछ, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, वो आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया था। और जब प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं, उसके पूर्ण किए हुए कार्यों पर, तो गैर यहूदियों को भी वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब गैर यहूदी मतलब हम सब जो लोग गैर यहूदी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदियों जो थे वो इब्राहिम की संतान थी, यहूदी लोग जो है वो इब्राहिम की संतान थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो। मतलब हम सबको भी वही आशीर्वाद जो यहूदियों के लिए इब्राहिम को जो दिया गया आशीर्वाद था, उसका उत्तराधिकारी, जैसे पूर्वजों में हम पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारे परदादा दादा लोग जो जिनकी संपत्ति होती है वो मर जाते हैं, तो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी किसको मिलता है? उनकी जनरेशन को, उनके बेटे को, उनके नाती पोतियों को। उसी तरह से जब इब्राहिम को परमेश्वर का आशीर्वाद दिया गया, वही आशीर्वाद हम प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा, हम सब गैर यहूदी जब प्रभु के फिनिश वर्क पर विश्वास करते हैं प्रभु, तो वही आशीर्वाद हमको भी प्राप्त होता है और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की थी। तो प्रभु यीशु ने स्वर्ग पे जाने से पहले अपने शिष्यों को प्रतिज्ञा दी थी। प्रतिज्ञा बताया था कि मेरा जाना आवश्यक है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हें वह आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेजने का प्रतिज्ञा किया था, और वो प्रतिज्ञा किया हुआ प्रॉमिस होली स्पिरिट आज पेंतकोस्त के दिन सब हम देखते हैं वचनों में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब प्रेरितों पर उतर आता है, जब वो बंद कर कमरे में एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। और उस दिन से लेके अभी तक वही पवित्र आत्मा हमारे बीच उपस्थित है, और वो पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है। कब क्रियाशील होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क पर विश्वास करते हैं, और हमें उसके साथ क्या होता है, गैर यहूदी हम लोगों को इब्राहिम का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और विश्वास द्वारा हमें अपने प्रभु यीशु पे विश्वास द्वारा वो पवित्र आत्मा मिलता है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम स्वर्ग से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ भी हम मांगते हैं प्रार्थना में। प्रेज गॉड। और 29वें वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सिस्टर। 29 यदि 29। आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। प्रेज गॉड। तो उत्तराधिकारी है हम लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि ये संसार का नियम भी यही कहता है कि अगर पिता मर जाता है तो उसके बाद उसके बच्चों का उस पर अधिकार होता है संपत्ति पर। तो उसी तरह से इब्राहिम का जो आशीर्वाद है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी, वही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, यदि हम, यहाँ प्रभु का वचन कहता है यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है। तो मसीह यीशु में विश्वास द्वारा हम इब्राहिम की संतान बनते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। प्रेज गॉड। तो अभी यहाँ पर हम विश्वास द्वारा हम उत्तराधिकारी तो मिल गया है, लेकिन उसको फिजिकली, मतलब हमारे
जीवन में प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ गॉड। अभी यहाँ पर उत्तराधिकारी हो गए, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि ये संसार का जो नियम है उसमें उत्तराधिकारी मिलता है। जैसे पिता मर गया तो उसके बेटे का संपत्ति उसके नाम पर हो गया। लेकिन वो बैंक अकाउंट में पैसा जमा है, संपत्ति, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट सब बराबर है, तो अभी उसका लाभ कब उठा पाएगा? जब वो बेटा जाकर नियम के अनुसार, जैसे बैंक को लगता है चेक बुक या एटीएम कार्ड, या उसको एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन में पिन डालकर विथड्रॉ करना पड़ता है। उसी तरह से जिस तरह से हमें बैंक का नियम है कि आपको या तो पैसा निकालने के लिए चेक बुक में अमाउंट भरना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा और जाके बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा, तो वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। या यदि अकाउंट से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एटीएम पे जाना पड़ेगा, मशीन में कार्ड डालना पड़ेगा और पिन एंटर करना पड़ेगा। प्रेस गॉड। तो जो एटीएम पिन का नंबर जब हम मशीन में लिखते हैं, तो क्या होता है? हमको एक्सेस मिलता है अकाउंट का और हम जितना चाहे पैसा अकाउंट में है हमारे पास निकाल सकते हैं। उसी तरह से स्वर्गीय राज्य से भी हम जब प्रार्थना में प्रभु के प्रॉमिस जो हमें दिया गया है, उस प्रॉमिस का, उस वायदे को कोट करते हैं और जब हम बोलते हैं कि प्रभु आपने कहा है कि मेरा प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा अपने स्वर्गीय खजाने के अनुसार। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय, कभी ना खत्म होने वाले खजाने से पूरा कर दिया है। जब हम इसको एक्नॉलेज करते हैं तो हम भी जिस तरह से एटीएम मशीन में पिन डालते हैं ना, उसी तरह से इस वचन का नंबर इंटर करते हैं और हमारे पास वो आशीर्वाद आ जाता है और हम उसे विड्रॉ कर लेते हैं। प्रेज गॉड। तो उसी तरह से चंगाई कैसे विड्रॉ करते हैं? पहला पेतरुस 2:24 का वचन लिया, वो वचन का जिस तरह से एटीएम पिन का नंबर डाला उस तरह से ये वचन को कोट किया, स्वीकार किया। अभी एटीएम मशीन से पैसा आपने पिन इंटर किया, नोट आ गया बाहर, तो उसको लेना पड़ता है ना हाथ डाल के, कि वो अपने आप पॉकेट में आ जाता है। जिस तरह से एटीएम मशीन से पैसा निकला, नोट निकला, उसको अभी आपको अपना अधिकार में लेने के लिए हाथ बढ़ा के ग्रहण करना पड़ता है। उसी तरह से जो परमेश्वर ने हमें दिया है आशीर्वाद, वो आशीर्वाद को हम प्रभु का वचन को कोट करके, जब प्रभु का वचन को इस्तेमाल करके हमारी प्रार्थनाओं में मांगते हैं और प्रार्थना में मांगने के बाद हमें उसे ग्रहण करना है और क्या करना है? धन्यवाद देना है। जब हमें कुछ मिल गया तो उसके लिए क्या करना है? धन्यवाद देना है। प्रेज गॉड। हम एटीएम मशीन को तो धन्यवाद नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको दिया है उससे धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को 2000 साल पहले क्रूस पर मरने दिया, ताकि उसके द्वारा हम स्वर्गीय राज्य के उत्तराधिकार को प्राप्त करें। प्रेज गॉड। जो इब्राहिम को दिया गया था आशीर्वाद, वही आशीर्वाद हम प्राप्त करें और परमेश्वर की धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रेज गॉड। तो ये पहला पार्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें कैसे मांगना है? हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हमें प्रभु की इच्छा को पहले जानना है, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु अपने वचनों में क्या कहते हैं हमसे, हमें पहले वो जानना है। अगर हमें नहीं पता है तो हम हमारी मुंह बोली प्रार्थना करते रहते हैं और प्रभु से मांगते रहते, जो बहुत बार प्रभु के वचन के उल्टा होता है। और जब प्रभु के वचन का कोई उल्टा प्रार्थना होता है तो डिलीवरी कहाँ से मिलता है? स्वर्गीय राज से नहीं मिलता है, शैतान के राज से मिलता है। प्रेज गॉड। और हम सोचते हैं कि प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी सिचुएशन बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, लेकिन ये बदलने के बजाय और बिगड़ते जा रही है। होता है ना ऐसा? प्रेज गॉड। बहुत बार होता है जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूरी होने के बजाय, आंसर होने के बजाय और ज्यादा हम समस्याओं में गिरते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? जब हमारे वचन जो प्रार्थना में खोटे हुए शब्द है वो प्रभु के वचन के, प्रभु की इच्छा के विपरीत है, प्रभु के वचन के विपरीत है, तब हम देखते हैं कि हमारी समस्या और बढ़ने लगती है। चंगाई मिलने के बजाय और बीमारी में गिरते जाते हैं। हमारी आर्थिक समस्या, जॉब मिलने के बजाय और तंगी में जाते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने सही पिन इंटर नहीं किया है।
जब हम एटीएम मशीन में 3 से ज्यादा, जब जिस तरह से बैंक के अकाउंट में एटीएम पिन या नेट बैंकिंग से हम काम कर रहे हैं, तो उस पे पासवर्ड गलत डाल दिया, 3 बार से ज्यादा डाल दिया, तो क्या होता है? अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कार्ड ब्लॉक हो जाता है, एक्सेस डिनाइड हो जाता है। उसी तरह से जब हम बार-बार हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु के वचन के विपरीत काम करते हैं, विपरीत शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रभु की इच्छा के उल्टा प्रार्थना होता है हमारा, तो हमारा परमेश्वर के राज्य से एक्सेस डिनाई हो जाता है और शैतान के राज्य से हमारा सारा डिलीवरी आता है। मतलब अनजाने ही हम शैतान को बोलते हैं, आ और मुझे मार। चोर आता है, चुराता है और मारता है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम अनजाने ही बहुत बार ये वचन की अज्ञानता में कर बैठते हैं, और प्रभु का वचन कहता है होशिया 4:6 में कि वचन की अज्ञानता में मेरे लोगों का विनाश हुआ, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान क्या है? प्रभु के वचनों का समझ, प्रभु की इच्छा को जानना ही प्रभु का ज्ञान है। प्रभु के वचनों की समझ आना ही वो ज्ञान है। प्रेस गॉड। और वो कौन सिखाता है हमें? पवित्र आत्मा, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हमें यहाँ पर लिखा गलातियों 3:29 में, अभी भी पढ़ा हमने कि वह पवित्र आत्मा हमें मिलता है गलातियों 3:14 में, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। और वही पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? हमें प्रभु के वचनों के रहस्यों को सिखाना, उसकी समझ देना, और उस समझ के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य से सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेज गॉड। तो प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे साथ उपस्थित है, वह पवित्र आत्मा कब एक्टिवेट होता है? वह विश्वास का आत्मा कब एक्टिवेट होता है? जब हम प्रभु के वचनों को जानते हैं, सीखते हैं। और उस पवित्र आत्मा जब एक्टिवेट होता है और जब हम प्रभु के वचनों को सीखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, उनके साथ अपना इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे पर्सनल निजी रिश्ता जब कायम करते हैं, जब हम खुद बाइबल उठाते हैं, प्रभु के वचनों को खाना शुरू करते हैं। कैसे खाते हैं प्रभु के वचनों को? कान के द्वारा। क्योंकि प्रभु का वचन है। वचन कैसे ग्रहण किया जाता है? जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, सुन के मेरी आवाज आपके कान के द्वारा आपके अंदर जा रही, तो आप समझ पा रहे। उसी तरह से प्रभु का वचन जो है, हम कान से ग्रहण करते हैं। जब हम हमारी ही आवाज में प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, हमारी आवाज के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है उन वचनों के द्वारा, और वचन हमारे कान से अंदर जाता है, और प्रभु अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है। और उस इच्छा के अनुसार जब हम कुछ भी प्रभु से मांगते हैं हमारी प्रार्थनाओं में, वो प्रभु पूरा करता है, अवश्य पूरा करता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज गॉड। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें प्रभु की इच्छा को ढूंढना है। हमें मांगना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हमें वचन नहीं मालूम, प्रभु की इच्छा नहीं है, तो हमें प्रभु की इच्छा को पहले जानना है प्रभु के वचनों में। और हम जब प्रभु की इच्छा को ढूंढते हैं प्रभु के वचनों में, तो हमें वो मिल जाता है। और आगे लिखा हुआ है, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज गॉड। तो अभी एक सवाल है सब लोगों के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रेज गॉड, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो बाद में जाएगा। अभी जूम क्लास में सिस्टर तर्शिला, सिस्टर कविता, बाकी सिस्टर मोनिका, सिस्टर, सभी लोगों को एक खटखटा, हमें क्या खटखटाना है? प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? खटखटा और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रभु क्या बोल रहे हैं हमें? दिल का दरवाजा, ये अपन को मतलब आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, उसको मनन चिंतन करना चाहिए, प्रभु से एक रिश्ता होना चाहिए। मेरे समझ में तो ब्रदर, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, प्रभु का वचन लेके खटखटाना है। किसको खटखटाना है? ब्रदर का आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है थोड़ा भी। सर, ब्रदर बोलिए। हृदयों को खोलना, खोल के वचन को ग्रहण करना। क्या और कोई? प्रभु क्या खटखटाने के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर? मन की शंका को दूर करना। और कोई? अभी तक सही आंसर नहीं मिला है।
प्रेज गॉड। विश्वास हो सकता है। हाँ, थोड़ा करीब आए हो और अच्छे विश्वास से। की प्रार्थना, विश्वास, लेके। वचन लेकर विश्वास से बार बार बोलना। हाँ, अंगीकार करना वचन को बोल लेके। खटखटाना मतलब क्या? क्या खटखटाना है हमको? हम बोलते हैं ना, प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पहले जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में है, स्टॉर्म द हेवन, मतलब स्वर्ग को हिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। चेन रोजरी और कंटिन्यूस 24/7 प्रार्थना, एक के बाद प्रार्थना करना, हिलाते हैं। तो खटखटाने का मतलब क्या होता है? ये होता है या और कुछ होता है? प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रभु का अर्थ खटखटाने से और अलग मतलब है। स्तुति और धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद नहीं है, आपने पहला वाला जो बोला था, अभी हमने विश्वास, वचन में पढ़ा। हाँ, विश्वास। तो हमें क्या करना है? क्या खटखटाना है? किसको खटखटाना है? अपने मतलब मानना है, विश्वास करना है। विश्वास से ही अपन को वचन से लेके प्रार्थना करनी, और अपनी इच्छा मतलब प्रभु पे बार बार थोपनी नहीं है कि प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे। मतलब प्रभु की भी इच्छा पूछनी है, जैसा आपने वो वचन में पढ़ाया। प्रेज गॉड। तो देखिए, मैं बताता हूँ। अभी प्रभु ने यहाँ वचन में कहा कि मेरा ईश्वर मसीह ईसा मसीह द्वारा आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। यहाँ लिखा हुआ है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। तो जब तक हमारा विश्वास इस वचन पे नहीं आता है, तब तक हमें खटखटाना है। किसे खटखटाना है? अविश्वास के दरवाजे को। हमारा जो अविश्वास है उसे खटखटाना है। जी। तब तक खटखटाना है इस वचन को पकड़कर, जब तक ये वचन पे हमारा विश्वास नहीं आता है। प्रेज गॉड। हमने पढ़ा तो वचन कि मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो जब तक मैं इस वचन को ऐसे ही पढ़ रहा हूँ तो वो भविष्य काल में मेरे लिए है। लेकिन जब मैंने उसे विश्वास के साथ मिक्स किया, मेरे विश्वास को, जब तक मेरा विश्वास इस वचन पर नहीं आता है, तब तक इस वचन को पकड़ के खटखटाते जाना है मेरे अविश्वास को, अपने अविश्वास को। अविश्वास कैसे होता है? जब हमने बोला कि मेरा ईश्वर मुझे प्रभु ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी सारी आवश्यकताओं को अपने कभी ना खत्म होने वाले स्वर्गीय खजाने से पूरा कर दिया है, कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। जब मेरा विश्वास इसके ऊपर आता है और इसके साथ में मिक्स करके मेरा कन्फेशन सही करता हूँ, तो ये पूरा होता है। प्रेज गॉड। तो जब तक मेरा कन्फेशन, मेरा वचन प्रभु के वचन के इच्छा के अनुसार नहीं है प्रार्थना में, तब तक मुझे अपने अविश्वास को खटखटाते रहना है। प्रेज गॉड। तो वही प्रभु यहाँ बोलते हैं, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें प्रभु का वचन लेकर खटखटाते रहना है अपने अविश्वास को, जब तक हमारा विश्वास प्रभु के वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु का वचन ही प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार एक अलाइन नहीं होता है। अलाइन मतलब एक साथ मिक्स नहीं होता है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार, वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना में विश्वास को मिक्स करते हैं प्रभु के वचन के साथ, वायदे के अनुसार, जैसे प्रभु ने कहा पहला पेतरुस 2:24 में कि उसके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। तो वहां पर मैं वचन लिखा हुआ है, लेकिन वचन को ऐसी एज इट इज पढ़ रहा हूँ तो नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं उसे ग्रहण करता हूँ, विश्वास, अपने विश्वास को उस वचन में मिक्स करता हूँ, और तब तक मिक्स करता हूँ, खटखटाता हूँ, जब तक मेरा विश्वास उस वचन पे नहीं आता है। और जब वो आता है, उसी समय मैनिफेस्टेशन होता है, उसी समय वो चंगाई शरीर में प्रकट होती है। उसी समय जब मैं फिलिपियों 4:19 के वायदे के अनुसार अपने विश्वास को अविश्वास को खटखटा के विश्वास को इस वायदे के अनुसार लाता हूँ कि मेरा ईश्वर मसीह यीशु द्वारा मुझे महिमान्वित कर उदारता पूर्वक मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। और उसको जब कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करना है। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
तो समझ में आया हमें क्या करना है? हमारे अविश्वास को खटखटाना है। इसलिए प्रभु बोलता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना तो है, मांगना सबको अच्छे से आता है, किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। और ढूंढते हम कहाँ पर है? प्रेस गॉड, संसार के चीजों में ढूंढते हैं हम। खटखटाते हैं तो हम किसको खटखटाते हैं? नौकरी चाहिए तो कंपनियों के दरवाजों को खटखटाते हैं, लोगों को बोलते हैं सिफारिश के लिए। हमको कहाँ खटखटाना है? हमको हमारे अविश्वास को खटखटाना है। हमारे विश्वास को प्रभु के वचन के अनुसार अलाइन करना है, उस पर टिकाना है, प्रभु के वचन पर टिकाना है। जब हम ऐसा करते हैं और हमारी प्रार्थना में प्रभु का वचन पे हमारा विश्वास को मिक्स करते हुए मांगते हैं, तो प्रभु अपने प्रॉमिस के अनुसार हमारे लिए स्वर्गीय खजाना खोल देता है। और जिस तरह से मैं एटीएम मशीन में जाकर एटीएम पे कार्ड डालकर पिन इंटर करता हूँ, तो नोट बाहर आता है और उसे ग्रहण करके चले आते हैं घर। उसी तरह से स्वर्गीय राज्य से भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया है, उसे प्राप्त करने का जो चाबी है, वो है हमें प्रभु के वचनों पर अपने विश्वास को अलाइन करना है, साथ में मिलाना है, मिक्स करना है। और जब ऐसा पूरा होता है, जब तक ये मिक्स नहीं होता तब तक हमें हमारे अविश्वास को खटखटाना है। प्रेस गॉड, हम बोलते हैं मैं विश्वास तो कर रहा हूँ, विश्वास तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जब तक विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता है, तब तक वो अविश्वास होता है। अविश्वास के जाल में फंसे रहते हैं हम। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हमें मांगना है, ठीक है, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार में भी कहा है मांगो, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा है। और जब हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और हमारे विश्वास को उनके वायदे परमेश्वर की इच्छा के साथ मिक्स करते हैं, तो विश्वास वो करेंसी है, वह मुद्रा है, वह पैसे के समान है कि जिसे हम दुकानदार को देते हैं और सामान लेते हैं। उसी तरह से विश्वास के द्वारा स्वर्गीय राज्य से हम विड्रॉ करते हैं हमारी आशीर्वाद को, जो इब्राहिम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद हमें मिला है। और वही आशीर्वाद परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में आदम को भी दिया था, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और पृथ्वी को अपने अधीन कर लो। उस आशीर्वाद के हम उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन आदम ने अवज्ञा के कारण, आज्ञा न पालन करने के कारण, आज्ञा को तोड़ने के कारण उस आशीर्वाद को खो दिया था। लेकिन वही आशीर्वाद इब्राहिम ने आज्ञा पालन के द्वारा अपने विश्वास, प्रभु परमेश्वर पे विश्वास टिकाकर, विश्वास का पिता बनकर उनकी आज्ञा को पूरा करके आशीर्वाद को प्राप्त किया। उसी आशीर्वाद को प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर मरण तक प्रभु यीशु के मतलब परमेश्वर के पिता परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य को क्रूस मरण तक पूरा करके हमें उस आशीर्वाद का उत्तराधिकारी दिया है। और उसे प्राप्त करने के लिए हमें ये कार्य करना है, मांगना है, जरूरी है। बिना मांगे या बिना क्लेम करे, जैसे क्लेम करते हैं ना हम लोग, बैंक में जाते हैं, बिना बैंक को क्लेम करे हम उससे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमें मांगना है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, और अपने अविश्वास को खटखटाते हुए विश्वास को प्रभु की इच्छा के अनुसार मिक्स करना है। प्रभु की इच्छा प्रभु का वचन है, प्रभु का पवित्र वचन ही प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, जो यहाँ पर प्रोमिसेस थे बाइबल में दिए हुए, उन प्रोमिसेस का उत्तराधिकार हमें कब मिलता है? जब हमारे अविश्वास को खटखटा कर हमारे विश्वास को उस वचन, उस वायदे के अनुसार मिक्स करते, उसके साथ मिक्स करते, मिलाते हैं, तभी हमारा वो आशीर्वाद उत्तराधिकार हमें मिलता है और हम उसे प्राप्त करते हैं, विड्रॉ करते हैं। जिस तरह से बैंक के पैसा निकालने के लिए हम एटीएम कार्ड में नंबर डालते हैं और उस कार्ड डालते हैं, एटीएम पिन डालते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं, उसी तरह से हमें प्रभु का वचन लेना है, उपयुक्त वचन जो हमारी परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। उस वचन को लेकर हमारी प्रार्थना में अपने विश्वास को वचन के साथ मिक्स करना है और धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना होती है और हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है।
जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रेज गॉड। तो जब हम मांगते हैं परमेश्वर से और वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो हमें दिया जाता है। जो ढूंढता है तो उसे मिल जाता है। अभी ये ढूंढना है तो इसे कैसे ढूंढना है? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हम बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु के वचन मेरी परिस्थिति के लिए क्या है। बहुत बार ढूंढना है, क्या ढूंढना है? प्रेज गॉड। तो इसका उत्तर मिलता है जरमया 29:11 में हम पढ़ते हैं, 14 में पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। 11 के आगे पढ़ते हैं कि हर एक मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसके लिए परमेश्वर की एक योजना है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। प्रेज गॉड। तो हमारे लिए परमेश्वर की योजना है, हमारे हित में है। हमारे हित की योजना है, अहित की नहीं। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। हमारे लिए अच्छी योजना है। हमारे जो तकलीफ, जो भी शरीर हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है वो हमारे गलतियों के कारण आती है। जो प्रभु की वचन के उल्टा हम कार्य करते हैं और शैतान के राज्य से जो डिलीवरी मिलता है वो अहित जो हो रहा है वो शैतान हमारे जीवन में धोखे से डालता है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। तो वो जो चोर शैतान है वो धोखे से हमारे अंदर से प्रभु की शिक्षाओं को चुराता है और प्रभु के इच्छा के उल्टा कार्य करवाता है। प्रभु के वचन का उल्टा शब्द हमारे मुंह से निकलवाता है, और जब हमारे मुंह से उल्टा निकलता है तो हमारे सब कुछ हमारे हित में नहीं होता, अहित में होता है, और हम प्रभु के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जबकि प्रभु के वचन की समझ से हमें पता चला आज कि हमें हमारे अविश्वास को खटखटाना है और हमें प्रभु की इच्छा को जानना है। तो प्रभु की इच्छा क्या है? तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं परमेश्वर को मालूम है, और वो कब हमें प्रकट करेगा? 12वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रेज गॉड। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। कब पा जाओगे? 13वां वचन में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी। प्रेज गॉड। और आगे, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है फिर एकत्रित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज गॉड। तो प्रभु यहाँ साफ साफ बोलता है, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। और हम क्या ढूंढते हैं? जब चंगाई चाहिए तो डॉक्टर को। अच्छा डॉक्टर कहाँ पर है? या प्रभु के वचन में जाके वचन को ढूंढते हैं। प्रेज गॉड। तो प्रभु का वचन कहता है हमें वचन ढूंढना है, प्रभु की इच्छा को। प्रभु की इच्छा प्रभु का वचन है। और जब हम उसे ढूंढते हैं, जब हम कब ढूंढते हैं, कब हम पाते हैं? यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से, जब हमारा सारा हृदय, सब सर्वोच्च सब कुछ 100% हृदय से हम प्रभु के वचन को ढूंढते हैं और हमारे अविश्वास को खटखटाते हुए हमारा विश्वास प्रभु के वचन पर लाते हैं, तब प्रभु कहते हैं तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज गॉड। तो बहुत बार हमारे से गलती क्या होता है? हमें नौकरी चाहिए तो हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक बाबू से दूसरे बाबू की सिफारिश या किसी ना किसी का जैक लगाते हैं और नौकरी ढूंढने का कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु कहता है कि हमें प्रभु की इच्छा को ढूंढना है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु का वचन। और जब हम उसे अप्लाई करते हैं जीवन में और हमारे अविश्वास को खटखटाते हुए हमारे विश्वास को प्रभु के वायदे के अनुसार
वचन के साथ मिक्स करते हैं, तभी वो चीज हमारे जीवन में प्रकट होती है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु के वचनों को हमारे विश्वास के साथ मिक्स करना है और हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का वचन ही प्रभु की इच्छा है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। और जब तक हमें प्रभु की इच्छा नहीं मालूम है, प्रभु का वचन नहीं मालूम है, तो क्या हम उन प्राप्त कर सकते हैं? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो प्रभु का वचन ही प्रभु की इच्छा है। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें प्रभु अपने अविश्वास को ही खटखटाते हुए प्रभु से मांगना है। और प्रभु के वचन में जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम कब से प्रार्थना में मांग रहे हैं, और जब परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है तो मांगना क्यों है? ये भी कंफ्यूजन आता है। जैसे अभी क्लास के शुरुआत में सिस्टर तरशीला पूछ रही थी कि हम जब बात कर रहे थे कि बहुत से लोग बोलते हैं मांगना है, जब परमेश्वर ने दिया है तो क्यों मांगना है? प्रेज गॉड। तो प्रभु के मांगना है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। जिस तरह से उदाहरण के लिए हमने देखा कि हम जब तक क्लेम नहीं करते हैं, जब तक बैंक को हम कुछ एक चेक आपके नाम पे भरा हुआ है और वो जाके बैंक के पास क्लेम नहीं करोगे, तब तक वो, जब तक उससे चेक देके हम क्लेम करेंगे और पैसा विड्रॉ नहीं करते, तब तक वो मिलता नहीं। उसी तरह से जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक में दिया है, उसे विड्रॉ करने के लिए हमें परमेश्वर से वचन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार मांगना है, उनके प्रॉमिस को कोट करना है, उनके प्रॉमिस को लेकर मांगना है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो जो उदाहरण के लिए बार बार हम देखते हैं कि जैसे आपको प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया है, कुछ ऑर्डर किया है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया है, और वो शॉपिंग में हमने एड्रेस वगैरह सब डाल दिया है, पर वो शॉपिंग के बाद एक कोड मिलता है जो हम जब डिलीवरी के समय हमने पेमेंट कर दिया है, और वो हम जब वो रिसिप्ट दिखाते हैं और वो हमें डिलीवरी मिल जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन जब जब तक हमारे पास वो नहीं, हमको पता नहीं है क्या वचन है, जिस तरह से प्रभु का वचन क्या है हमारी परिस्थिति के लिए हमको पता नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य से नहीं प्राप्त करते और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रेज गॉड। जब हमने ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया है तो उसके बाद क्या करते हैं? जब मालूम है कि शॉपिंग किया है, ऑर्डर किया है और वो मेरे नाम पे ऑर्डर हो गया है, ट्रांजिट में है, ट्रांजिट मतलब रास्ते में रहे, तो जिस उसी तरह से जब हमने प्रार्थना में प्रभु का वचन कोट कर लिया है और हमें, जब हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो हम शांति से बैठते हैं और इंतजार करते हैं। डिलीवरी डेट देता है वो, इस तारीख को डिलीवर होगा। लेकिन प्रभु का वचन हमारे विश्वास पर कार्य करता है। जब तक हमारा विश्वास प्रभु के वचन के साथ मिक्स नहीं होता है, तब तक हमारा डिलीवरी नहीं आता है। तो हमें तब तक क्या करना है? हमारे अविश्वास को खटखटाते रहना है और प्रभु के वचन को कन्फेशन के द्वारा, सही कन्फेशन के द्वारा हमारे विश्वास के साथ मिक्स करना है प्रभु का वचन। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें हमारा डिलीवरी मिलता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो विश्वास कैसे आता है? हमें बार बार वचन सुनने से। जब वो वचन हम सुनते, कान से अंदर जाता है और आत्मा से जब वो वही वचन हमें परिस्थिति के अनुरूप याद आता है, तब हमारे जीवन में वो प्रकट होता है। प्रभु का जो प्रॉमिस है, वायदा है, वो उनके वायदे अनुसार प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए अभी आज जो हमने सीखा कि हमें, प्रभु ने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढे तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें मांगना है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार। हमें ढूंढना है उनकी इच्छा को, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरी परिस्थिति के लिए, और मुझे उस इच्छा को जानकर उस इच्छा के अनुसार अपने अविश्वास को खटखटाते रहना है, जब तक प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरा, प्रभु के वचन के अनुसार मेरा विश्वास मिक्स नहीं होता है। प्रभु के वचन के साथ मेरा अविश्वास मिक्स नहीं होता है। अविश्वास को खटखटाना है और विश्वास को बड़ा, प्रभु के वचन को सुन सुन के विश्वास को बढ़ा के वचन के साथ मिक्स करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है और तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर तरशीला अनम्यूट कीजिए। जी ब्रदर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए और इस टीचिंग के लिए। पवित्र आत्मा ईश्वर, जिसे आपने ब्रदर संदीप के मुख से हम सभी को आज ये जो स्वर्गीय रहस्य है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, हमें आज ये रहस्य पता चला है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है और अपने अविश्वास के दरवाजे को विश्वास वचन से खटखटाना है। पवित्र आत्मा ईश्वर, आज आपने हमें ब्रदर संदीप के मुख से सिखाया है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पीछे जो भी यूट्यूब में सुनेंगे उन लोग भी सीखेंगे और इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम ब्रदर संदीप के लिए और उसके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको आपके सभी कृपादानों के लिए, इस परिवार के हर एक सदस्यों के लिए और JCILM टीम में जितने भी प्रीचर लोग हैं उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, ब्रदर जॉनसन के लिए, जिसके द्वारा सारे संसार में आपके वचनों का रहस्य फैल रहा है, लोग सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, और आगे भी सीखेंगे और हम भी इस रहस्य को सीख करके जो गांव देहात में जिनके पास ये जो टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आज भी बहुतों के घर में नहीं है, हम उनके घर तक जाकर इस रहस्य को सिखा सकेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए। यह छोटी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर तरशीला। जय यीशु। जय